कि एक्सेल पे जब आप काम करते हो तो उसमें जो शीट्स होती हैं उसके ऊपर VBA कैसे लिखते हैं। तो आज का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा हाउ टू वर्क ऑन अ शीट्स इन VBA। तो पहला कोड है हमारे पास हाउ टू रीनेम द शीट। तो मैं इन दोनों को अगल बगल में एक बार बना लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मेरे पास 3 शीट हैं। कोडिंग से हम इनके नाम बदल देंगे। एक मैक्रो बनाया शीट रीनेम का, तो जो भी शीट रीनेम करनी है उसको कॉल करो भाई शीट 1 नेम नाम की प्रॉपर्टी और ये नया नाम हो गया। ऐसे आप किसी भी शीट का नाम बदल सकते हो। इसका फैब, इसका मार्च, यहाँ पे नाम बदलूंगा। दूसरी शीट को फैब कर दिया, तीसरी को मार्च। एक क्लिक और नीचे देखिए नाम बदल गया। ठीक है, अगला कोड करते हैं शीट का टैब कैसे बदलते हैं, कलर बदलते हैं टैब का। शीट टैब कलर चेंज। तो जिस भी शीट का टैब कलर चेंज करना है उसको करो टारगेट। अब इनका नाम जैन है, यहाँ लिखेंगे टैब डॉट कलर। जो भी कलर देना है वी भी लिख के देते हैं। ये ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया। एक क्लिक और तीनों का नीचे कलर चेंज हो गया। देखो तीनों टैब का कलर चेंज हो चुका है। ये भी समझ में आ गया, तीनों टैब का कलर चेंज होता है। अब हम सीखेंगे शीट को मूव करना। शीट को मूव भी कर सकते हो आप एक ही कोडिंग से। मान लीजिए इसमें फैब वाला शीट है, इसको मेरे को जनवरी से पहले लगाना है, तो उसके लिए कोड होता है मूव। लगाना कहाँ है, बिफोर जैन। तो जैन से पहले आ जाएगा। ये देखो आ गया अपने आप, जैन से पहले आ गया। आफ्टर का ये लो, यहाँ मैंने कर दिया आफ्टर। अब क्या होगा, ये जैन के बाद आ जाएगा, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, किसी भी शीट को हाइड वगैरह करना हो तो कैसे करते हैं, देखो जो भी शीट हाइड करनी है उसको पकड़ो पहले। तो जैसे फैब ले लिया, एक प्रॉपर्टी कॉल करो विजिबल और इसको फॉल्स कर दो, ये दिखना बंद हो जाएगी शीट। देखो कल को यही शीट आपको वापस चाहिए हो किसी काम से तो आप इसको वापस भी ला सकते हैं, ट्रू। ठीक है, एक नई शीट ऐड कैसे करते हैं, देखो आपको कोई भी एक नई शीट ऐड करनी है और मान लीजिए वो शीट ऐड करनी है आपको फैब के बाद या जनवरी से पहले करनी है। मान लीजिए जनवरी से पहले हम एक नई शीट ऐड करना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा शीट्स डॉट ऐड, और जनवरी से पहले करनी है तो बिफोर जैन। अब रन करेंगे, एक नई शीट ऐड हो जाएगी। देखिए नई शीट ऐड हो गई ऐसे। मान लीजिए इस शीट पे कोई डाटा लिखा हुआ है, अब मुझे शीट को कॉपी करना है, हूबहू इसका डुप्लीकेट बनाना है। इस शीट का हूबहू एक डुप्लीकेट मेरे को बनाना है, शीट 4 का डुप्लीकेट। तो शीट पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा शीट्स, कौन सा वाला, शीट 4, इसको करना है कॉपी। कॉपी कहाँ करना है, जैन के बाद, तो यहाँ लिखूंगा आफ्टर जैन। जैसे ही मैं एंटर करूंगा इसके बाद एक कॉपी होकर आ जाएगा। कंप्यूटर उसको नाम देगा शीट 4.2। जैसे न्यू फोल्डर बनाते हो तो न्यू फोल्डर 2, न्यू फोल्डर 3 आता है, तो कंप्यूटर उसको नाम देगा शीट 4.2। देखो वो बहु सेम टू सेम कॉपी हो गया। एक शीट एरिया और एक शीट एरिया, दोनों पे सेम डाटा है, एकदम कॉपी हो गया। अगर आप चाहते हैं कि जब आप किसी शीट को कॉपी करें तो उसका डुप्लीकेट जब नाम बने तो नाम आपकी इच्छा के अनुसार बने, कंप्यूटर उसको अपनी तरफ से नाम ना दे। तो मैं इस शीट को कॉपी करना चाहता हूँ और इसको नाम देना चाहता हूँ अप्रैल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ इसको नया नाम ये मिलेगा सिस्टम से ये, तो मैं इसका नाम यहाँ बदल दूंगा। तो जिसका भी नाम ये होगा वो क्या बन जाएगा, अप्रैल बन जाएगा। क्लिक करा, इट्स इन अप्रैल। समझ में आ गया। अब अगर शीट काउंट करनी है, अगर आपको किसी एक्सेल की फाइल में टोटल कितनी शीट है, देखो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लो। अब यहाँ पे लिखो n और इसके बाद लिखो दिस वर्कबुक। दिस वर्कबुक होगी आपकी एक्सेल फाइल पूरी, इसके अंदर शीट्स, शीट्स का मतलब होगा टोटल शीट्स। फिर लिखो काउंट, उनकी संख्या। इसको आप प्रिंट करके देख लीजिए, आंसर सही आएगा। कितनी शीट बता रहा है, 5।
काउंट करते हैं खुद से। शीट देखो कितनी है, जैन भी है, अप्रैल, फरवरी, मार्च और एक इससे पहले है शीट 4, तो टोटल 5 शीट है। और इसने हमको 5 ही शीट बताई हैं, देख सकते हैं 5 शीट हैं इसके पास और 5 ही शीट इसने मेरे को बताई हैं, तो आंसर हमारा ये निकलता है, करेक्ट। अब यहाँ देख लीजिए हमने शीट के रिलेटेड जो भी वर्क थे ऑलमोस्ट कर लिए हैं। नाम रीनेम करना, कॉपी करना एक शीट से दूसरी शीट पे, टैब कलर चेंज करना, शीट को मूव करना, हाइड अनहाइड करना, शीट को ऐड करना। शीट का नाम कैसे उठाते हैं वो देख लो। किसी ने आपको बोला कि आपके एक्सेल फाइल में जो दूसरी शीट है उसका क्या नाम है, या कोई भी शीट आपको बोल सकता है चौथी शीट जो उसका क्या नाम है, तो ये हम कैसे पता करते हैं, गेट शीट नेम। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओ, इसमें यूजर से वैल्यू लो। इसमें मैंने लिखा एंटर शीट नंबर, तो आप शीट का नंबर बताएंगे, एन में आ जाएगा। अब इसको काउंट कैसे करना है, आप यहाँ लिखेंगे शीट्स और उसका नंबर यहाँ डालेंगे और नाम उठा लेंगे बस। आपने एक लिखा होगा तो एक आएगा, शीट पहली का नाम बताएगा। देखिए मैंने डाला 2, तो दूसरी शीट का नाम क्या है, जैन है, देख लो। तो कोई भी नंबर आप डालेंगे उसका नाम आ जाएगा आपके पास। देखो नंबर डाला मैंने इस बार 4, तो चौथी शीट का नाम फैब है, तो ये भी हो गया। एक्टिवेट शीट कैसे करते हैं, देखो अभी फिलहाल मैं हूँ शीट 4 पे, मेरे को जनवरी वाली शीट पे जाना है। किसी भी शीट पे जा सकता हूँ मैं एक्टिवेट करके, शीट एक्टिवेट। तो जिस शीट पे जाना है उसका नाम लिखो, जैसे मैंने जैन की शीट पे जाना है, जैन, तो यहाँ लिखूँगा एक्टिवेट। जब आप रन करेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच गए। तो ये शीट रिलेटेड जितने भी वक्त थे वो हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं। इट्स फिनिश, ठीक है। कॉपी डाटा हो गया, अब वर्कबुक पे जाएंगे। अभी किसी बच्चे का कोई सवाल है? बहुत सारी शीट को ये मैंने प्रोजेक्ट दिया हुआ है क्या ऐसा? यस सर, जरूर पूछ रहा सर। तुम बेटा टास्क पूछते हो, नहीं देखो ये गलत जा रहा है। देखो क्राइम होता है, मैं पहली दफ़ा में टोकूँ तो ठीक लगेगा। टास्क है, मैं क्यों हटाऊँगा? टास्क है तो ना, टास्क मत पूछो, टास्क की आड़ में ना अपने काम मत पूरे कराओ। टीचर की आड़ में वो टास्क है बेटा, उसको करोगे तभी सीखोगे। बेसिक ही नहीं होगा तो वो कैसे हो जाएगा? हाँ ये है सवाल। देखो ये सवाल है, अभी बताते हैं। देखो एक नई शीट ऐड करनी है और उसको अपनी मर्जी से नाम देना है। मान लीजिए इस बार मैं चाहता हूँ कि इस एक्सेल की फाइल की एक पहली शीट आए मेरे पास, और उस पहली शीट का नाम होना चाहिए इंडेक्स। क्या होना चाहिए? इंडेक्स। और वो शीट हमारी एक्सेल की फाइल में सबसे आगे होनी चाहिए, और उसका क्या नाम होना चाहिए? इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट जब भी हम नाम देते हैं तो एक्सेल उसको अपनी मर्जी से नाम देता है, और अगर हमें जब तक उसका नाम नहीं पता होगा तो उसका नाम बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इस काम को? सब शीट ऐड बाय नेम। तो सबसे पहले तो मैं शीट लिखूंगा यहाँ पर, तो मैं शीट्स को ऐड कर दूंगा, शीट्स ऐड। अब मैं इसको ऐड कहाँ करूँगा? मैं इसको ऐड करूँगा पहली लोकेशन पे। कहाँ पे करूँगा? पहली लोकेशन पे। तो लोकेशन को हम टारगेट कर सकते हैं। मैं लिखूँगा यहाँ पर बिफोर शीट 1। अब मेरे लेके कंप्यूटर में कोई भी हो पहली शीट, तो उससे पहले एक नई शीट ऐड हो जाएगी, और पहली शीट से पहले शीट ऐड होगी तो वो पहली शीट बन गई। कॉमन सेंस बन गया, वो पहली शीट बन गई। अब मैं उस पहली शीट को तो बदल सकता हूँ। लॉजिक का खेल है सारा, बुद्धि का खेल है और कुछ नहीं है इसमें लॉजिक, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा मैंने। देखो ये कंप्लीट होता है। नाउ वी हैव टू मूव टू दी वर्कबुक। ऑनलाइन क्लास एक बार वेरीफाई करें, इसमें कोई डाउट है क्या किसी का? तो मैं सबसे पहले अपनी एक्सेल फाइल को सेव करने जा रहा हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया वर्कबुक्स 6, यानी यूनिट 6 अंडरस्कोर VBA। तो मैंने इसको नाम दिया यूनिट 6 अंडरस्कोर VBA। ये फाइल हमारी सेव हो गई, करेक्ट। सबसे पहला कोड जो मैंने अभी आपको बताया था, एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ, आपको पता रहेगा। मैंने आपको बताया कि कोई फाइल बनती कैसे है। लोकेशन को कॉपी करो, जहाँ पे भी आपको एक्सेल की फाइल बनानी है, प्रोजेक्ट का नाम डालो, क्रिएट न्यू फाइल। आप यहाँ लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ऐड डॉट सेव एज। यहाँ पर फाइल का नाम बताना होता है कि भाई फाइल बनी कहाँ पर, लोकेशन बताओ। तो लोकेशन ये हो गई। फाइल का नाम बताओ, फाइल का नाम हो गया demo.xlsx।
अब आप रन करोगे तो फाइल बन जाएगी। ये फाइल बन गई डेमो, ये क्रिएट हो गई। हमने देखो ये फाइल आपकी इसी लोकेशन पे बनी हुई है, ये देखो। आगे समझ में? अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। मैं फाइल का नाम उठा के बताऊंगा। जिस प्रोजेक्ट फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम यूनिट 6 है। इसका क्या नाम है एक्चुअली, कोडिंग से कैसे निकालेंगे, जिस करंट फाइल पे हम काम कर रहे हैं उस फाइल का नाम कैसे उठाते हैं, गेट फाइल नेम। तो मैसेज बॉक्स में हम प्रिंट करके देखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट नेम। जिस फाइल पे आप काम करते हो उसको दिस वर्कबुक कहते हैं बेटा। आ गया ना? अगर मान लीजिए ये फाइल खुली हुई है, ये फाइल खुली हुई है हमारी, ठीक है, ये फाइल बैकएंड में अब दोनों ही खुली हुई हैं वैसे तो, यूनिट 6 भी और ये वाली भी। मुझे इस फाइल का नाम पता करना है जिस पे मैं हूँ, तो इस कोड को कितना ही आप रन कर लो इस फाइल का नाम नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि इससे सिर्फ आपकी प्रोजेक्ट फाइल का नाम आता है जिस फाइल पर आप एक्चुअली कोडिंग कर रहे हो। और इस फाइल का नाम पता करना है ना जिस पर आप अभी हो, इसको एक्टिव वर्कबुक बोलते हैं। देखो इसका नाम आ जाएगा तुरंत, देखो आ गया। ये तो पहली वाली फाइल का नाम आ गया यूनिट 6। अब नीचे देखना आ गया एक्टिव वर्कबुक डेमो। जितनी भी एक्टिव होगी सबका नाम आएगा। जिनका मैं लिखूंगा उसी का आएगा, जिस पे मेरा फिलहाल पॉइंटर होता है। एक्टिव वर्कबुक किसको बोलते हैं, जिस पे आप काम करते हो। एक समय पर एक ही फाइल पे पॉइंटर हो सकता है आपका, एक से ज़्यादा पे कभी हो ही नहीं सकता, तो एक का ही नाम आएगा। अब हम फाइलों के बीच में स्विच करना सीखेंगे। अभी मैं डेमो वाली फाइल पे हूँ, मेरे को अपना इस प्रोजेक्ट वाली फाइल पे जाना है, तो इसको स्विच कैसे करते हैं। देखो जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। स्विचिंग, दो फाइलें खुली हुई हैं, अभी मैं डेमो वाली फाइल पे हूँ, मेरे को दूसरी फाइल पे स्विच करना है। अभी इसको मैनुअली स्विच हम ऐसे करते हैं ना जाके। अब मैं आ गया यूनिट 6 वाली फाइल पे, इसको यहाँ से पहचान कर लेना। याद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट 6 वाली फाइल है ये, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। अभी ध्यान रहेगा ये यूनिट 6 वाली फाइल है और ये आपका डेमो वाली फाइल है, पता रहेगा आपको। अभी ठीक है। अभी मैं कौन सी फाइल पे हूँ, डेमो पे हूँ, मेरे को जाना है यूनिट 6 पे। तो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा वर्कबुक्स, फाइल का नाम लिखूंगा यूनिट 6 XLSM, यही नाम था, और यहाँ लिख दूंगा एक्टिवेट। अभी देखो क्लिक करा, पहुँच गया। अब मेरे को उस फाइल पे वापस आना है, वर्कबुक्स डेमो एक्टिवेट, रन किया, पहुँच गया। स्विचिंग भी हो जाती है एक फाइल से दूसरी। फाइल का नाम उठाना बता दिया, स्विचिंग बता दिया। अब किसी फाइल पे लिखना सीखेंगे। अब लिखने वाला कॉन्सेप्ट कैसा है, देखो डेमो फाइल को मैं आपके सामने बंद कर रहा हूँ, और आपकी जो ये यूनिट 6 वाली फाइल थी इसमें एक शीट है, शीट 4। इस शीट 4 में A1 से लेकर A12 तक कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। A1 से A12 तक कुछ लिखा हुआ है, C12 तक। मैं इसका पूरा डाटा यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये किस शीट में, शीट 4 में, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसका ये पूरा डाटा यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इस डाटा को आपकी आंखों के सामने डेमो फाइल में एंटर करके दिखाऊंगा बिना इस फाइल को टच करे। नीचे बैकग्राउंड में डेमो फाइल खुली हुई नहीं है, आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी खुद की अपनी फाइल है। इस फाइल में से डाटा यहाँ से उठा के बिना इस फाइल को खोले हम इसमें इस फाइल को डाल के दिखाएंगे। ये काम सारा कोडिंग से कर देंगे हम। देखो तो इसमें मैं क्या क्या चीज़ें लगाने वाला हूँ। तो इसमें मैं फाइल को ओपन करना सिखाऊंगा, एक्टिवेट करना सिखाऊंगा, फाइल में लिखना सिखाऊंगा, फाइल को सेव करना सिखाऊंगा, फाइल को क्लोज करना सिखाऊंगा, काम हो जाएगा। सबसे पहले इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे हम। इस फाइल का ऊपर एड्रेस आ रहा है, एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्कबुक्स, वर्कबुक डॉट ओपन, फाइल का नाम कि कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है। ये फाइल एक लाइन के कोड से ओपन हो जाएगी। फाइल के ओपन होने के बाद मैं अपनी रियल फाइल पे जाना पसंद करूँगा। ये मेरी रियल फाइल थी, ये वाली फाइल, मैं यहाँ पे जाना पसंद करूँगा। ये सारा काम कोडिंग से कर दें, तो मैं यहाँ पे जाना पसंद करूँगा। यहाँ पर जाने के लिए मैं कोड लिखूँगा वर्कबुक्स 6 यूनिट 6, सही नाम लिखना है, तो हम इस फाइल पे पहुँच जाएंगे। पहुँच गए।
अब इस फाइल की शीट 4 पे जाना पसंद करेंगे क्योंकि उस फॉर्मेट डाटा है। मान लीजिए कल को मेरा डाटा यहाँ पर हो, शीट ये सिलेक्टेड है, तो मेरे को शीट 4 पे जाना पड़ेगा ना, कोडिंग से ये काम करना है। तो शीट 4 पे जाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे शीट 4 एक्टिवेट, तो शीट 4 एक्टिवेट हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंटर अपने आप। अब इसका डेटा कॉपी करने के लिए कोड लिखेंगे, रेंज A1 से लेकर C12 इसको करना है कॉपी, डेटा कॉपी हो गया। अब मेरे बैकग्राउंड में जो डेमो की फाइल खुली हुई है, क्योंकि खोल के छोड़ी है आपने, तो डेमो वाली फाइल खुली हुई है, उस फाइल पे जंप मारेंगे, वर्कबुक्स डेमो डॉट एक्टिवेट, ऐसे करते हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे। हर फाइल में एक शीट होती है, तो उसकी पहली शीट को मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर लूँगा और उसमें एक रेंज सेलेक्ट करके डाटा पेस्ट कर दूंगा। डाटा पेस्ट हो जाएगा। अब हम अपनी इस फाइल को बंद कर देंगे, सेव कर देंगे। और इसको सेव करने के बाद इसको क्लोज भी कर देंगे। काम हो गया। अब देखो आपकी आंखों के सामने नीचे बैकग्राउंड में कोई डेमो फाइल खुली हुई नहीं है, देख सकते हैं। और इस फाइल को भी मैं मिनिमाइज ही कर रहा हूँ, मैंने यहाँ हटा दिया, ठीक है। और देखना आपके सामने सब काम होगा। आपको ये फाइल खुलते हुए बंद होते हुए दिखेगी, लेकिन मैं टच नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बटन दबाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया पंगा आ गया यहाँ पर, ये मर्ज है ना सर, इसको ठीक कर लो। मर्ज में दिक्कत आता है। ठीक है, इस लोकेशन पे डाटा मर्ज था, तो यहाँ मर्ज सेल में डाटा पेस्ट नहीं होता। इसको करो सेव। अभी मैं आपके सामने फिर से बंद कर रहा हूँ, अभी चलाते हैं दोबारा। पढ़ लो इसको। सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज आया, आउट ऑफ रेंज कहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ मैं गया शीट, ओके, इसको स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। यहाँ तक तो चला कोड, फाइल खुली, यहाँ तक भी पहुँचा। शीट 1 को एक्टिवेट नहीं कर रहा है, A1 पे पहुँच रहा है। स्टेप बाय स्टेप कोड को डिबग करना है, F8 दबाओ। फाइल खुलेगी, पहले खुल गई, फाइल खुलने में ही दिक्कत आ रहा है, फाइल खुलते ही यहाँ बग मार रही है ना। इसको पढ़ो, इस लाइन में क्या है, नाम की स्पेलिंग वगैरह चेक करो। demo.xlsx, ओके। इसका एड्रेस या तो गलत है, क्योंकि ये फाइल अभी मेरे कंप्यूटर में सेव नहीं हुआ। क्लाउड का साइन दिख रहा है, ये सेव नहीं हुआ मेरे कंप्यूटर। मैं इसका एड्रेस दे देता हूँ, ABS का दे देते हैं हम, ABC, ठीक है। मैंने इसका एड्रेस दे दिया, इसका एड्रेस ऊपर से सेम ही आएगा। कॉपी और पूरा डालते हैं, पेस्ट, नाम हो गया ABC XLSX, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल पे जाएगा और उसके बाद इसको एक्टिवेट करेगा, कॉपी करेगा, डेमो फाइल पे वापस आएगा, इसकी पहले शीट को उठाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं, तो कंट्रोल S करते हैं पहले कोड को, F8, एक लाइन चलानी है, F8 बस। अभी भी दिक्कत है नहीं। ये सबस्क्रिप्ट का एरर कहाँ आ रहा है, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज आता है। ये कहाँ पे एरर हो गया, अगली लाइन में तो पकड़ नहीं आ रहा। यूनिट 6_DBA, हाँ देखो ये गड़बड़ है, ये वाली गड़बड़ है। मेरी फाइल का एक्सटेंशन M एक्सटेंशन एरर। देखो तुम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाओगे इसको, बहुत बारीकी सी चीज़ है ये। देखो यहाँ गड़बड़ था, पता लग गया। देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि फाइल तो खुल रही है ना। अगली लाइन में एरर आ रहा है, अगली लाइन का एरर मतलब XLSM, एक्सटेंशन गलत लिख रहे थे हम। फाइल का एक्सटेंशन, मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन होता है XLSM, नॉर्मल फाइल का XLSX होता है। अभी मैं इसको रन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो कोड नंबर 1 चलेंगे पहले, F8। अब फाइल खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो खुल गई। अब अगले पर पहुँचा है, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। अभी कहाँ पर फंसा, ये भी दूर हो गया। XLSM पकड़ में नहीं आ रहा है एरर। तो एक्टिवेट की स्पेलिंग ठीक है, वर्कबुक्स की स्पेलिंग
सर एक्सेल एस एक्स लिख रहा है सर नीचे बस कहाँ पर डेमो वाली लाइन नहीं समझा, लाइन नंबर बताओ। यहाँ तो एक्सेल एक्स ही हो रहेगा, यहाँ तो यही रहेगा। डेमो फाइल तो एक्सेल एक्स एक्स है ना, डेमो फाइल तो यही रहेगी ना, डेमो फाइल में दिक्कत होना। अब इसको रुको ना, मैं तसल्ली से एक एक लाइन करके बनाता हूँ, एक एक लाइन करके। सही है, आपने सेव कर रखा है। एबीसी का एड्रेस दिया है ना सर, हाँ नीचे आपने डेमो दे रखा यहाँ गड़बड़ मानता हूँ भाई, ये हो सकता है पक्का, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फाइल तो एबीसी का दिया है, तो एबीसी वाली फाइल को एक्टिवेट करेंगे ना, और यहाँ से कॉपी होगा पहली शीट पे, रेंज 1 में जाएगा, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एबीसी फाइल। हाँ अभी ठीक है, बड़ा कंफ्यूज होना था। नाम वाम का ध्यान रखो, स्पेलिंग का ध्यान रखो। तो नाम और एक्सटेंशन में गड़बड़ हो गया था हमारा। अभी फिर चलाते हैं एक बार। F8 फाइल खुली, अभी तो टिकी रही। ओ हो गया क्या? हो गया सर। रन करके देखते हैं, आ गया डाटा, आ गया। अच्छा देखिए, जब हमने इसको रन किया, याद करो, जब हमने इसको रन किया ना डाटा को, तो ये हरकत होते हुए दिखाई दी। अगर ये फाइल खुलते हुए भी ना दिखाई दे तो और मज़ा आ जाए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम उस केस में, इसके अंदर जो लिखा हुआ डाटा ना, मैं आपके सामने पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो। इसको दोबारा से लाएंगे कोडिंग करके, ठीक है। मैंने उसके डाटा को डिलीट कर दिया अंदर से। अब इसमें लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। अब मैं यहाँ पर इस फाइल को जब खोलूँगा तो खुलते हुए नहीं दिखेगी। ऐसा करने के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट दिस वर्कबुक डॉट एप्लीकेशन दिस वर्कबुक से गड़बड़ हो जाएगी, एप्लीकेशन डिस्प्ले अलर्ट फॉल्स, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स। तो ना तो अब स्क्रीन अपडेट होगी, ना कोई मैसेज वैसेज की कोई दिक्कत आएगी। वो काम अभी दिखा ना, खुलते हुए तो दिख रहा है, अभी दिखना नहीं चाहिए। ये मेरी वाली फाइल खुलते हुए दिख रही है, जो ये है ना यूनिट 6, ये वाली फाइल। अभी देखना, वो जो अलग से फाइल थी वो नहीं दिखनी चाहिए। एक तो है यार, आ क्यों ये प्रकट हो गया, दिखनी नहीं चाहिए वो आ जाएगा। इसको यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट ट्रू, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग ट्रू। तेज हो गई है खाली, हाँ बहुत तेज हो, मतलब तेज हो गई है वो, धीरे की बजाय हल्की सी दिख रही है खाली। चलो ठीक है, हटा देते हैं। F8 से दबाओ, धीरे धीरे चलता है। F8 चलाओगे तो एक एक करके लाइन चलेगी। तो ये था हमारा जो वर्कशीट और वर्कबुक पे हम काम कर सकते हैं। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कोई डाउट है? अब मैं ना आपको एक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ। एक टॉपिक आपका रहेगा फोल्डर कैसे बनाते हैं। अब मैं इस जगह पर आपको फोल्डर बनाना सिखाता हूँ। मान लो मेरे को कोई फोल्डर यहाँ पे बनाना है किसी भी नाम का, तो पहले तो लोकेशन ले लो आप, लोकेशन ले लिया, और यहाँ पे फोल्डर बनाने के लिए एक फंक्शन होता है मेक डायरेक्टरी। लोकेशन डालो, फोल्डर का नाम लिख दो। तो मैंने फोल्डर का नाम यहाँ लिख दिया माई सैम्पल। अब हम जब इसे रन करेंगे तो इस लोकेशन पर एक फोल्डर आ जाएगा माई सैम्पल, जिसका नाम होगा, आ गया। तो ऐसे फोल्डर बन जाता है। तो मैं यहाँ पर फोल्डर बनाऊंगा, फोल्डर हमारा बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा। फाइल बनाने के लिए कोड होगा वर्कबुक्स डॉट ऐड सेव एज फाइल का नाम। तो फाइल के नाम में ये लोकेशन डाल दूंगा पूरा। और इसके अंदर एक फाइल बना दूंगा, मान लीजिए dd करके एक एक्सेल फाइल बना दी। फाइल बन गई हमारी। अब इस फाइल में कुछ लिख देता हूँ। तो इसकी जो पहली शीट होगी उसको एक्टिवेट कर लिया, और उस फाइल में कुछ लिख भी देते हैं। तो इस फाइल में रेंज A1 से लेकर A10 तक मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, कंप्यूटर वैल्यू लिख दी मैंने। अब मैं इस फाइल को सेव कर दूंगा, वर्कबुक्स। फाइल का नाम क्या डाला है मैंने, ना शीट 1 नहीं डाला,
डी एक्सएल एस एक्स, इसको सेव कर देंगे और इसको बंद भी कर देंगे। हो गया काम। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे, और उसमें एक फ़ाइल भी बन गई होगी। खोलते हैं, ये फाइल बन गई और इस फाइल में वो भी आ गया होगा। बन गया। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये तो मेरी प्रोजेक्ट फाइल है। ऑनलाइन क्लास में ना जो भी बोल रहे हैं। तो अगली यूनिट है हमारे पास, इसमें हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ कि VBA में ग्राफ या चार्ट्स कैसे बनता है, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास एक सैम्पल डाटा होगा और इसको ध्यान में रख के ग्राफ बनाएंगे। तो ये मेरे पास VBA की फाइल है, मतलब एक्सेल फाइल है अपनी। मैं यहाँ पर एक डाटा बना लेता हूँ, यहाँ पे एक डाटा बना लेते हैं, नेम और यहाँ पर सेल्स। ये नेम है ABCDEF और ये कुछ सेल्स के नंबर हैं 10, 3, 2, 1, 5, 6। अब इसको ध्यान में रख के हमें ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा। तो कैसे लिखते हैं इसके गुणे, मतलब VBA में एक क्लिक पे ग्राफ भी बन जाता है और किसी भी तरह का ग्राफ आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका टाइप रहेगा चार्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर एक चार्ट स्टोर किया जा सकता है। जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हो एस करके इंटीजर, तो उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होती है। मैंने यहाँ पे चार्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, तो एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें चार्ट स्टोर होगा। अब हम इसमें चार्ट बनाएंगे। मैंने कंप्यूटर में अपनी एक्सेल की फाइल पे चार्ट को सेट करना है कि मैं अपने चार्ट को कहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर चार्ट को रखने के लिए मैं बताऊँगा कि चार्ट को मुझे मार्च वाली शीट पे रखना है। क्या रखना है इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है चार्ट का और ऐड करेंगे। ये जो एक प्लेस होल्डर होता है, ये एक चार्ट का ऑब्जेक्ट होता है। इसको जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ से लेफ्ट साइड से गैप दूंगा कि लेफ्ट से कितना गैप रखना है। मैंने रखा 40 पॉइंट, अंदाजन मान लिया। टॉप से लेफ्ट से गैप रखने के बाद आपको बताना पड़ता है कि चार्ट की विड्थ कितनी रखनी है आपको। तो यहाँ पे मेरे को विड्थ देना पड़ेगा, तो ये मैंने विड्थ दे दिया लगभग 340 पॉइंट। उसके बाद आपको बताना होता है कि टॉप से कितना गैप आप रखना चाहते हो। तो मैंने टॉप से गैप रख दिया 120 पॉइंट का। उसके बाद आपको बताना होता है कि चार्ट की हाइट कितनी रखना चाहते हो, तो वो हमने रख दी 160 पॉइंट की। अब इतना होने के बाद आप अपने ग्राफ को बंद कर देते हैं। ये ग्राफ आपका इतना सेट हो जाता है। अब मैं रन करूँगा तो देखिए कहीं ना कहीं ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ हमारा बन गया। अब हम इस ग्राफ के अंदर अपने डाटा को सेट करते हैं। देखो ये मेरा डाटा है और इसको मैं अपने ग्राफ में अटैच करूँगा, ग्राफ के अंदर अटैच करेंगे। कैसे अटैच होगा, आप यहाँ लिखेंगे x.chart.set source data। अब सोर्स बताएंगे कि डाटा आया कहाँ से। तो डाटा आएगा हमारा मार्च वाली शीट से और उसकी प्रॉपर लोकेशन आप बताएंगे A1 से लेकर B7 तक। अब डाटा कनेक्ट हो चुका है। अब आप कोई भी चार्ट आप बना सकते हैं। बताइए आपकी इच्छा हो कौन सा चार्ट बनाओ। पाई चार्ट बनाना है तो मैं लिखूँगा x.chart.chart का टाइप, कुछ और बना लें। पाई चार्ट, देखो एक्सेल पाई, आप रन करोगे ये गॉट अ पाई चार्ट। आपका मन कर रहा है लाइन चार्ट का, सो यू गॉट अ लाइन चार्ट। अगर आपने कहा एरिया, यू गॉट अ एरिया चार्ट। अगर आपने कहा 3D एरिया, ये 3D चार्ट। अगर आपने कहा बबल चार्ट चाहिए, ये डॉट डॉट वाला चार्ट हो गया। अगर आपने कहा कॉलम चार्ट चाहिए, इट्स अ कॉलम चार्ट। आपने कहा बार चार्ट चाहिए, इट्स अ बार चार्ट। आपको रडार चार्ट चाहिए, इट्स अ रडार चार्ट। सो ये चार्ट बना, कोई भी चार्ट आप बना सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? एक्सेल में एडिट कर देते हैं, ग्रिड लाइंस बना सकते हैं। क्या चीज़? जैसे सर आपने कोई भी चार्ट बनाया उसमें
कस्टमाइज कर सकते थे ना अपने पर्टिकुलर सेल्स और उसको हटाना चाहे आप इसको ना हो तो थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो, कलर दे सकते हो, डाटा वैल्यू दे सकते हो, लीजेंड को इधर उधर कर सकते हो, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। आप बताइए क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था जैसे एक साइड जो भी चौड़ाई है लेफ्ट साइड जहाँ सरकार है ये अंदाजन माना मैंने कोऑर्डिनेशन के हिसाब से 40 पॉइंट लिया, मैंने अंदाजा मांगा 40 इतना है तो मैंने उसके हिसाब से आइडिया कोऑर्डिनेशन आइडिया लिया मैंने, पिक्सल्स का आइडिया होता है, एक तंजाना आइडिया लिया, हाँ कम ज़्यादा करके ठीक सेट हो जाएगा मामला। अच्छा अब मान लीजिए मेरे को थोड़ा सा इसमें कस्टमाइजेशन करना है, तो ये मेरे पास आ गया पाई चार्ट। तो कुछ कस्टमाइजेशन मैं इसमें बता देता हूँ, बाकी कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है आप R&D करो, मिल जाएंगी सारी प्रॉपर्टीज। चार्ट का बेसिक आइडिया दे दिया, अब इसमें सैकड़ों तरह की कोई भी प्रॉपर्टी लगाओ, आप R&D करो, कोड ढूंढो, मिल जाएगा। ठीक है, तो एक दो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको टेक्स्ट बदलना है इसका, तो उसको चार्ट टाइटल करके लिखा जाता है ऐसे, आप कुछ भी इसमें लिख दीजिए, सेल्स रिपोर्ट 2025। अब कल को आपको इसके अंदर मान लीजिए वैल्यू डालनी पड़ जाए अंदर, तो इसके ऐसे लिखते हैं, सेट एलिमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एलिमेंट डेटा लेबल सेंटर, अंदर वैल्यू आ जाएंगी। अगर आपको इसका लीजेंड इधर उधर करना है, x.chart.set एलिमेंट mso एलिमेंट डेटा लीजेंड, अब हटाना है तो नन कर दो। अब मेरे को तो ये टॉप में ले जाना है, टॉप डाला और ये टॉप में आ गया, सो वो आपके ऊपर बॉल है। अब इसकी हाइट में बढ़ाना चाहता हूँ, चार्ट छोटा लग रहा है तो हाइट का है ना हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पर मैंने 160 दिया हुआ है तो मैं 210 कर देता हूँ ना, बढ़ेगा तो हमारे पास ऑप्शन है। और भी कुछ चीज़ चाहिए आपको, आप R&D करो, मिल जाएंगी। तो ये थी चार्ट की प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पढ़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन चार्ट, एरिया, रडार, बबल, बार, पाई, ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, और कुछ करना है आप सर्च करें। फिल्टर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हमने पढ़ा था 5वें चैप्टर में, तो यहाँ पर आपका ये 8 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आपका एक आखिरी चैप्टर बचा हुआ है जो कि कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे।